अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ऐसा है कि अभी जून की रिपोर्ट्स वगैरह आ रही हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो हैं वो रिपोर्ट्स में काफ़ी गलतियाँ कर रही हैं। तो मैंने कहा इसके लिए आप लोग के लिए एक 5 मिनट की और मज़ीद एक वीडियो बना के आपको दोबारा शेयर कर दी जाए, ताकि आप इस वीडियो को देख के आप रिपोर्टिंग अपनी जो है वो प्रॉपर सही तरीके से कर सकें। अच्छा, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं होगा, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि 5 मिनट की वीडियो हो, लेकिन आपको इसके रिपोर्टिंग के हवाले से क्लैरिटी आ जाए। अच्छा देखिए, फॉर्म बड़ा आसान है। ऊपर आपने डिस्ट्रिक्ट में अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, जो कि सब ठीक कर रहे हैं। तहसील है, यूनियन काउंसिल है, महकमा लिखना है आपका, अपना महकमा लिखना है। अगर जो पीडब्ल्यूडी से रिपोर्ट कर रहा है, पॉपुलेशन डिपार्टमेंट से, कोई पीपीएचआई से कर रहा है, जो हेल्थ से कर रहा है, डीओएच लिख दे इस तरीके से। रिपोर्टिंग सेहत के मरकज़ का नाम, अपनी फैसिलिटी का नाम लिखेंगी। अगर एफडब्ल्यूसी सेंटर है तो एफडब्ल्यूसी सेंटर खरोटाबाद या एफडब्ल्यूसी सेंटर अलमदार रोड, इस तरीके से लिखेंगी। इसके बाद शहरी या दही, जो आपका इलाका है वो इलाका लिख देंगी। शहरी आता है या दही आता है, रूरल या अर्बन। अच्छा, रिपोर्टिंग महीना जैसे अब जुलाई चल रहा, तो आप जून की रिपोर्ट कर रही हैं, तो ये जून 2026 यहाँ पे लिख देंगी। इसके बाद सबसे आखिर में यहाँ पे देखें, इस यहाँ पे लिखा है हर रिपोर्टिंग महीने के अख्ताम पर डीएमपीए एससी की तादाद। हाँ, आप में से ज़्यादातर प्रोवाइडर्स मैंने देखा है कि वो बैलेंस नहीं लिखती, तो आप काइंडली कोशिश करें कि महीने जून के एंड में जो आपके पास बैलेंस रह गया था वो यहाँ पे लाजमी लिखें। मिसाल के तौर पे आपके पास 40 इंजेक्शन थे और आपने 35 इस्तेमाल कर लिए, तो आपके पास 5 बच गए, तो वो बचा हुआ स्टॉक यहाँ पे आप लिखेंगे कि 5 मेरे पास बच गए। इसके बाद हम जल्दी से फॉर्म की तरफ आते हैं। फॉर्म की तरफ देखें, फॉर्म 2 हिस्सों पर तकसीम है, ए बी सी। ये जो है वो नए ख़ानदानी मनसूबा साजी के क्लाइंट्स के विज़िट, जिन्होंने डी एम पी ए एस सी का इंतखाब किया है। इसमें न्यू फैमिली प्लानिंग क्लाइंट्स आएंगे जो पहली दफ़ा सियाना प्रेस की तरफ आए हैं, या पहली दफ़ा कोई भी मेथड यूज़ कर रहे हैं और वो सियाना प्रेस लगाने के काबिल हो गए हैं, तो वो कायल हो गए हैं सियाना प्रेस लगाने के। उनको आपने समझाया तो उस पर राज़ी हो गए, तो वो पहली दफ़ा जो भी कोई भी फैमिली प्लानिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो इस पर सियाना प्रेस का यहाँ पे उसका डाटा आएगा। ठीक है। इसके बाद डी ई एफ़ जो है, मतलब पुराने ख़ानदानी मनसूबा साजी के क्लाइंट्स जिन्होंने डी एम पी ए का इंतखाब किया। अब इसमें वो हैं जो मतलब कोई शिफ्ट हो जाते हैं, कोई पिल्स से सियाना प्रेस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, या आई एम इंजेक्शन से इस तरफ आ रहे हैं, या कोई और मेथड यूज़ करते रहे थे, अब वो सियाना प्रेस की तरफ आ रहे हैं, तो वो पुराने क्लाइंट हुए फैमिली प्लानिंग के, तो उनका डाटा इसमें आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, हम सिंपल सी बात करते हैं ए में। जैसा कि आप सबको पता है कि ए में वो डाटा है कि जब क्लाइंट आपके पास आता है और आप उसको आप लगाती हैं इंजेक्शन, तो यहाँ पे उसका डाटा ए में आता है। फॉर एग्जांपल 3 तारीख को 2 क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनको आपने इंजेक्शन लगाया, फिर 8 तारीख को 4 क्लाइंट्स को आपने इंजेक्शन लगाया, इसी तरह 13 को 1 को लगाया, इसी तरह करते करते आपने 19 तारीख को भी 2 क्लाइंट्स आए तो उनको आपने इंजेक्शन लगाया। तो इनका नीचे आपने टोटल कर देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे आपने इसका टोटल कर दिया 9। अच्छा, बी में वो क्लाइंट्स आएंगे आपके, उनका रिकॉर्ड आएगा जो आपके सेंटर में आए, जिनको आपने काउंसलिंग की, उनको समझाया और वो ख़ुद इंजेक्शन लगाने के लिए तैयार हो गए। ख़ुद इंजेक्शन लगाने के लिए तैयार हो गए, तो मज़ीद ये कि इसमें फिर उनका डाटा आएगा। हम कहते हैं जी 4 जून को एक क्लाइंट आपके पास ऐसी है जिन्होंने अपने आप को खुद इंजेक्शन लगाया। अब जो क्लाइंट खुद इंजेक्शन के लगाने के काबिल हो जाती है, तो फिर वो आप उसको घर ले जाने के लिए भी ऑफ़र देते हैं कि अब आप ख़ुद इंजेक्शन लगा सकती हैं, तो आप बकाया डोजेस जो भी है वो घर ले जाएं। मिसाल के तौर पे एक क्लाइंट उसने सेंटर में लगाया। सी में वो डाटा आता है जो सेंटर में क्लाइंट का खुद लगाया गया इंजेक्शन, मतलब बी वाला, और जमा उसके साथ जो वो घर ले गई। मिसाल के तौर पे एक इंजेक्शन उससे सेंटर में लगाया और एक वो घर ले गई, तो इसको हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब ये मैंने आपको सिखाने के लिए एक जमा एक किया कि ये एक ये वाला है और ये एक वो है जो वो घर के लिए ले गई, तो दोनों मिला के 2 हुए, तो आपने यहाँ पे सिंपल ऐसे 2 लिख देना है। अब हम कहते हैं कि जनाब 10 जून को आपके पास फिर 3 क्लाइंट्स ऐसे थे कि जिन्होंने सेल्फ़ इंजेक्शन किया, अपने आप को खुद इंजेक्शन लगाया, और एक एक डोज वो घर ले जाने के लिए ले गई। तो यहाँ पे 3 जो सेंटर में लगे, 3 ये हो गए, और इसके साथ जो घर ले जाने के लिए आपने उनको दिए 3, तो वो क्या हुआ, 6 हुए। तो यहाँ पे आपने 6 लिखना है। इसी तरीके से हम बात करते हैं कि 2 क्लाइंट्स ऐसे थे जो 15 जून को आपके पास आए, जिन्होंने सेंटर में ख़ुद को इंजेक्शन लगाया, लेकिन किसी वजह से बाज़ औक़ात होता है कि आपके पास इंजेक्शन नहीं थे, या वो किसी वजह से घर ले जाने को तैयार नहीं थी, तो यहाँ पे क्योंकि वो घर नहीं लेकर गई, लेकिन वो 2 इंजेक्शन जो सेंटर में लगे उसकी एंट्री आपने यहाँ पे लाजमी करनी है।
ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि बी में कोई भी डाटा नहीं होगा और आप सी में उसकी एंट्री करेंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, इसी तरह करते करते अपनी चेन का टोटल कर देंगे। अब इसका टोटल करें, 1 और 3 4, 4 और 2 6, यहाँ पे आपका 6 आ गया। अब यहाँ पे आप देखें 1 2, 2 और 6 8, 8 और 2 10, यहाँ पे आपका आ गया 10। इसके बाद हम आते हैं डी पे। डी में आपके अच्छा ए बी सी और डी ई एफ डाटा सेम टाइप का है, सिर्फ फ़र्क ये है कि वो न्यू क्लाइंट्स हैं, आपके न्यू फैमिली प्लानिंग यूज़र्स हैं, और ये जो है ये ओल्ड फैमिली प्लानिंग यूज़र्स हैं। डी में फिर वही है कि जब भी कोई क्लाइंट आता है आप उससे सबसे पहले यही सवाल पूछते हैं कि आपने पहले कभी कोई मेथड यूज़ किया है। वो कहते हैं जी हाँ हमने किया है। अगर उन्होंने पहले कोई मेथड यूज़ किया है तो उसका डाटा पे डी ई एफ में आता है। अगर वो कहती नहीं जी मैं पहली दफ़ा फैमिली प्लानिंग यूज़ का कोई भी मेथड यूज़ कर रही है तो उसका डाटा फिर ए बी सी में आता है। अब हम कहते हैं कि जनाब सैटरडे को 6 तारीख को आपके पास 3 क्लाइंट आ गए जिनको आपने इंजेक्शन लगाया। इसी तरह हम कहते हैं कि जनाब मंडे कोई पुराना एक ओल्ड फैमिली प्लानिंग यूज़र आपके पास है, जिस एक आया उसको आपने इंजेक्शन लगाया। इसी तरीके से हम कहते हैं कि जनाब 23 तारीख को भी 2 क्लाइंट आपके पास आए, तो नीचे सिंपल इनका आपने टोटल लिख देना है, 3 4 5 6, यहाँ पे आपने 6 लिख देना है। अब ई में वही फैमिली प्लानिंग के वो यूज़र्स जो कि ख़ुद को इंजेक्शन लगाने के काबिल हो गए, जिनको आपने समझाया और उन्होंने कहा हम अपने आप को सेल्फ़ इंजेक्शन हम खुद लगाएंगे आपके सामने बैठ के, तो ये यहाँ पे उन क्लाइंट्स का रिकॉर्ड आएगा। यहाँ पे फिर हम कहते हैं कि जनाब आपके पास 8 तारीख को 2 क्लाइंट्स ऐसी आई जिन्होंने अपने आप को सेल्फ़ इंजेक्ट किया और 2 इंजेक्शन वो घर भी ले गई, तो 2 जो यहाँ पे सेंटर पे लगे और 2 जो वो घर ले गई, उन दोनों को जमा करके यहाँ पे आपने लिख दिया। 2 घर ले गई और 2 सेंटर पे लगे, दोनों का जमा हो गया 4। इसी तरह हम कहते हैं कि जनाब सैटरडे को ये सैटरडे आता है 20 जून को 4 क्लाइंट्स आपके पास ऐसी आए जिन्होंने सेल्फ़ इंजेक्शन किया। सेल्फ़ इंजेक्शन करने के बाद आपने उनको एक डोज घर ले जाने के लिए भी दे दी, तो ये 4 वो जो सेंटर में लगे हुए इंजेक्शन और जो घर ले जाने के लिए दिए वो 8 इंजेक्शन। तो ये करते करते इसका इसी तरह डाटा हम कहते हैं एक इधर भी आया, एक उसने सेंटर में लगाया गया इंजेक्शन और एक घर ले जाने के लिए दिया, वो 2 इंजेक्शन हुए। अब आपने सिंपल करना है क्या कि इधर भी इनकी टोटलिंग कर देनी है, 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे इसका 7 टोटल आ गया। इसके बाद 4 4 और 8 12, 12 और 2 13 14, यहाँ पे 14 आपका टोटल आ गया। जी कॉलम में आप देखेंगे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि इसमें जो आता है आपका ए प्लस बी, ये बी हो गया, प्लस सी प्लस डी और प्लस ई, मतलब ए और बी और डी और ई को आपने जमा करना है। अब यहाँ से आप जमा करना शुरू करें। यहाँ देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे ए में 2 है, उसके अलावा आगे कोई नहीं, यहाँ पे आप 2 लिख दें। इसके बाद देखें ए में आपके पास 1 है, सी में 2 है, लेकिन सी को हमने जमा नहीं करना, तो यहाँ पे देखिए 1 ये आया और यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी आए, यहाँ पे देखिए डी में है, उसके अलावा ए बी और ई में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। इसके बाद हम यहाँ पे आए, देखिए 4 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे, 4 और 2 6, क्योंकि इसमें एफ़ शामिल नहीं है तो हम ये 6 यहाँ पे लिखेंगे, 2 ई वाला और 4 जो है ए कॉलम वाला। इसी तरह यहाँ पे देखिए 3 है तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। अब 6 इसलिए जमा नहीं करें कि यहाँ पे हमने सी नहीं है, यहाँ पे ए बी डी ई है, यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, यहाँ पे हमने देखें 2 यहाँ पे हैं और 1 यहाँ पे है, ये हमने 3 लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे 2 की एंट्री है, ये 2 आ गया। यहाँ पे हम देखते हैं ये खाली है, ये खाली है, ये आपका डी खाली है, ई में 4 है तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया। यहाँ पे आप देखें आपका सी में 2 है, ए बी में कुछ भी नहीं है, डी में 2 है और ई में भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हमने फिर 2 लिख दिया। इसी तरह करते करते हम अब नीचे आए, यहाँ पे फिर हमारे पास एक एंट्री आई तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। एफ़ इसमें शामिल नहीं है, ना एफ़ शामिल है ना सी शामिल है। अब यहाँ से हमने उठा के, अब आप यहाँ से भी टोटलिंग चेक कर सकती है कि हमारी टोटलिंग सही है कि नहीं है। देखिए आपके पास ए में 9 था, बी में 6 था, 9 और 6 15 और इसके बाद हमारे पास डी में 6 था, 15 और 6 21, 21 और 7 28। अब जब हम इनको टोटल करेंगे तो हमारा 28 ही आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, 6 और 6 12, 13 14 15, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और ये 28। अब ये हमारे पास 28 टोटल आ गया। इसका मतलब हमारा डाटा बिल्कुल ठीक जा रहा है। इसको हमने 28 कर दिया।
इसके बाद अब देखें आखिरी जो कॉलम है यहाँ पे DMPA IM के जो क्लाइंट्स आपके पास आते हैं, जो IM के क्लाइंट्स के विज़िट्स हैं उनकी तादाद लिखनी है। हम कहते हैं जनाब इस तारीख को ये 2 जून को आपके पास 2 क्लाइंट्स आए थे, बाकी 8 जून को आपके पास 5 क्लाइंट्स आए थे। इसके बाद हम कहते हैं जी इधर आपके पास 3 क्लाइंट्स आए थे, इधर आपके पास 1 क्लाइंट आया था। ये IM के क्लाइंट्स के विज़िट्स की तादाद आपने लिखनी है अपने 1 2 3 4 5 6, ये अब देखें ये 2 ये 5 ये 7 हो गए, 8 9 10 और ये 11, यहाँ पे आपने 11 लिख देना सिंपल। और इसके अलावा आप एक और चीज़ भी देखें, मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी फैसिलिटी से रिपोर्ट नहीं आ रही। ठीक है, हो सकता है कि फैसिलिटी 2-4 दिन के लिए बंद हो, कोई मसला हो सकता है, या आपके पास इंजेक्शन नहीं थे, आउट ऑफ स्टॉक थे, लेकिन आपके पास ज़ीरो है तो आप ज़ीरो रिपोर्टिंग भी करके भेजिए। आप यहाँ पे अपना नाम लिखें, सेंटर का सब कुछ लिखें, यहाँ पे अपने पास बैलेंस लिखें, ज़ीरो है मेरे पास, नीचे लिख दीजिएगा अपना नाम, और यहाँ पे 0 टोटल पे लिख कर भेज दें। नीचे बेशक छोटा सा रीज़न लिख दें कि किस वजह से ज़ीरो था, मेरे पास इंजेक्शन नहीं थे या मेरे पास क्या वजूहत थी, सेंटर बंद था, आप ज़ीरो लिखें, लेकिन रिपोर्ट ज़रूर करें, अपनी रिपोर्ट ज़रूर शेयर करें ताकि हम आपके डिपार्टमेंट को भी शेयर करें। आखिर में देखें रिपोर्ट सबमिशन डेट, मिसाल के तौर पर आज की डेट में आप रिपोर्ट सबमिट कर रही होती तो ये आज 5/7/2026 है, तो आप यहाँ पे 5/7/2026 लिख दें। डेजिग्नेशन अपना लिख दें, FWW है, LHS है। अच्छा, LHS से मुझे याद आया कि आप LHS जितनी भी है ना, LHS अपने जितनी भी उनके अंडर LHWs आ रही हैं उनसे सियाना प्रेस का एक डाटा इकट्ठा करके एक उनकी रिपोर्ट बना के भेजें। मैंने देखा है कि बाज़ औक़ात LHWs अपनी अलग से रिपोर्ट बना रही होती हैं, तो उनको चाहिए कि वो अपनी LHS के थ्रू अपनी रिपोर्ट भेजें और वो उनके अंडर जितनी भी LHWs हैं वो उनकी रिपोर्ट इकट्ठा करें और एक कंबाइन उनकी रिपोर्ट इसी एक फॉर्म में बना के भेज दें। अलग अलग रिपोर्ट LHWs की बेशक ना भेजें। फिर हमारे FWC सेंटर्स की हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं वो अपना डेजिग्नेशन लिख सकती हैं, PPHI के LHVs हैं, FMTs हैं या LMOs हैं वो अपनी रिपोर्ट भेज रही है। डिपार्टमेंट अपना लिखें, यहाँ पे अपना जो रिपोर्ट जो तैयार कर रही है वो अपना यहाँ पे नाम लिखें, छोटे से साइन कर दें और इसको कैम स्कैन करें या अच्छी सी साफ़ सुथरी तस्वीर खींच के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अब आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, और फिर भी कोई मसला आता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।